कहाँ रहते हो तुम आजकल? कोई खबर है तुम्हारी? हजार काम पड़े हैं, बड़ी सरकार का उस सर पे आ चुका है, कौन करेगा ये सारे इंतजामात? तुम्हें पता है कि ये ईसा के बस की बात नहीं है। बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके फैसले करने होते हैं, ये खुद से नहीं कर सकता। इसलिए तो इतने अरसे से तुम्हारी जिम्मेदारी लगा रखी है मैंने। जी मैं जानता हूं अब्बा, आप फिक्र मत करें, मैं सब देख लूंगा। फिक्र कैसे नहीं करूं? उसके इंतजामात कहां तक पहुंचे कुछ पता है तुम्हें? पिछले एक हफ्ते से तुमने मजार का चक्कर तक नहीं लगाया। कल चला जाऊंगा मैं अब्बा, और वैसे भी नीला गुम्बद वाले इलाके में इन दिनों में 2-4 दफा गया हूं मैं। जी अब्बा, भाई आजकल वहीं पाए जाते हैं। बहरहाल मुझे उर्स कमेटी की तरफ से कोई शिकायत मौसूल नहीं होनी चाहिए। जी। और हाँ, वो तुम्हारी अम्मा पीर फजल साहब की तरफ जाने का कह रही थी। वो हमने तुम्हारी और सितारा की बात पक्की करने का सोचा है। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें बताया तो होगा ना? जी नहीं, अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा मुझसे। चलो अब मैं बता रहा हूं ना, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं अब्बा, मेरे कहने का मतलब है कि माजरत चाहता हूं, लेकिन वो मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो क्या बुढ़ापे में जाके करोगे? वैसे भी वो भी सिर्फ निशानी के तौर पे रस्म अदा करना चाह रहे हैं। अभी तो उसके फाइनल इम्तिहान है, 3-4 माह लगेंगे उसको। और एक बात और याद रखो, हमारे अगले गद्दी नशीन तुम हो, और पीर फजल शाह की गद्दी सैकड़ों मील पे फैली हुई है। ये रिश्ता हमारी भी जरूरत है। और वैसे भी वो लड़की पढ़ी लिखी है, बाहया है, बापर्दा है, अच्छे हस्ब नस्ब वाली है। मगर अब्बा मैं वो देखो, इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें और नहीं मिलेगा। तुम अपने ज़हन में ये बात डाल लो, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह तुम इस बार भी हमारी उम्मीद पे पूरे उतरोगे। ईसा, तुम आओ मेरे साथ। वो मदरसे साहब वाले मौलवी साहब हैं। निशानी तो तुम पहना आई हो, मगर आजकल अपने बेटे की तरफ भी ध्यान दो थोड़ा सा। उसके तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। आप जानते तो हैं, थोड़ा सा वो शर्मीला है। मैं समझाऊंगी उसे। नए रिश्तों की नजाकतों को समझने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना। ऐसी क्या नजाकतें भाई? मूसा कोई दुनिया का पहला लड़का तो नहीं है जिसने किसी लड़की से मंगनी की है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कबूल ही नहीं कर रहा। अच्छा, मैं उसे समझाऊंगी। आप तो उसे बचपन से जानते हैं, जहां वो 4 लड़कियों को देखता है तो बस घबराना शुरू कर देता है। फिर भी मैं उसे समझाती हूँ। अजीब लड़का है। बहरहाल उसको कहना कि मेरी नाक ना कटवा दे। पीर फजल साहब ने हम सबको खाने पे बुलाया है, उस दिन कहीं गायब ना हो जाए। जी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीरनी जी बता रही थी कि तुम किसी पुरानी सहेली को मिलने जाना चाहती हो। कौन है वो? कॉलेज की दोस्त है मेरी। शादी के बाद शहर चली जाएगी ना, तो बुलावा भेजा है उसने मिलने का। ये स्कूल और कॉलेज की दोस्तियां स्कूल और कॉलेज के साथ ही खत्म हो जाएं तो अच्छा होता है। जी भाई साहब, मैंने भी यही कहा था कि जिसे तुमसे मिलना है वो घर आ सकता है, जाने की क्या जरूरत है। नहीं, अब अगर उसने पैगाम भेज ही दिया है, एक मर्तबा मिलाए जाके। ईसा, सकीना को तुम छोड़ा ना जाके। ठीक है अब्बा जान। और शाम को जाके वापस भी ले आना।
मगर याद रहे, ये खुसूसी इजाजत बार बार नहीं मिलेगी। मूसा जी। इन ख्यालों में गुम हो। रिस्क को इज्जत दिया करो, वरना रिस्क तुम्हें अहमियत नहीं देगा। जी खा रहा हूं। वो जुमेरात को पीर फजल साहब ने बुलाया अपनी तरफ, तुम्हें वक्त पे चले जाना और खाली हाथ मत जाना। मंगनी के बाद पहली मर्तबा जा रहे हो, अपनी वालदा के साथ जाना। जी। अच्छा भाई, अच्छा, आ रहा हूं आ रहा हूं। आ रहा हूं भाई, कौन है? आ रहा हूं आ रहा हूं। ईसा, तुम खैरियत हो है ना? नहीं अब्बा, खैरियत नहीं है। वो मूसा भाई को पुलिस उठा के ले गई है। क्या? ना खैर, तुम गाड़ी निकालो, मैं आता हूं। क्या हो गया? तुम फिक्र नहीं करो, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है पीर साहब? बैठे आप, बैठे। पहले तो ये बताएं, आप चाय मंगवाओगे या ठंडा? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। पीर साहब, आपने खुद की जहमत की आने की, मुझे बुलवा लिया होता। कसम से आपने मुझे शर्मिंदा किया है। आईजी साहब का फोन आ गया था, मैं सिर्फ आपके लिए बैठा। आप हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वैसे ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि आपको खुद चलकर आना पड़ा इतनी रात को? वो मूसा जिसे आप उठा लाए हैं, वो मेरा बेटा है। मूसा? जिस लड़के को गुंडागर्दी की? नहीं 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 पीर साहब, ये कैसे हो सकता है? कसम से उस लड़के ने तो आपका नाम तक नहीं लिया। नाम लेना तो दूर की बात है, अगर वो थोड़ा सा ताल्लुक भी आपका जाहिर कर देता, हमारी मजाल थी जो हम उसे बंद करते। ज्यादती की है आपके बेटे ने। जी, मैं समझता हूं कि इसमें आपका बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। दरखास्त सिर्फ ये थी कि इस किस्से की खबर बाहर ना निकले बस। जी जी पीर साहब, हम ऐसी नजाकतों को समझते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। तुम क्या मेरा मुंह देख रहे हो? पीर साहब के बेटे को लेकर आओ। मैं घर वापस जाता हूं। ये ईसा उसका भाई यहीं पे है, ये मूसा को घर ले आएगा। अगर कोई कानूनी तकाजा पूरा करना है तो तब तक ये यहीं रहेगा। पीर साहब कैसी बात कर रहे हैं? आप जैसे गद्दी नशीं शरफा से हम कानूनी तकाजे पूरे करवाएंगे? मुझे आईजी साहब ने हिदायत दे दी है और हमने कौन सा उसकी FIR काटी थी पक्की। आप ले जा सकते हैं उसे। बहुत शुक्रिया। ईसा, मूसा को ले आना बेटा। बहुत शुक्रिया। खुदा। हाजरा, कमरे का दरवाजा बंद कर दो। जी। मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज कमरे से बाहर जाए। और हाँ, अच्छी तरह से इत्मीनान कर लो कि इस कमरे की दीवारों के कान तो नहीं है। इस रुसवाई की बात को इसी कमरे की बुनियादों में दफन हो जाना चाहिए।
मूसा, मेरी आंख में आंख डालकर बात कर, ताकि जो मैं सवाल करूं उसका जवाब तेरी आंख में पढ़ सकूं। पीर जी, कह रहे ना गलती हो गई। बस, कोई और नहीं बोलेगा। ये एक बाप और उसके जानशीन के दरमियान बात है, तीसरा कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि जो कहानी आईजी साहब ने मुझे सुनाई है वो, या बदनामी की जो दास्तान थाने के रजिस्टर पे दर्ज है, उसमें सच क्या है और फसाना क्या है? सच है, सच है। सारी की सारी हकीकत पुलिस वालों को बता दी है मैंने अब्बा। गोया तू वहां क्या था? उस फौज अड्डे पे जाने की जरूरत क्या महसूस हुई थी तुम्हें? वहां जाने से पहले मुझे उस जगह की हकीकत पता नहीं थी अब्बा। किसी के बुलाने पर गया था। चलो, मान लिया कि उससे पहले तुम्हें पता नहीं था, लेकिन जब तुम वहां पहुंचे और तुम्हें पता चला तो तुम उल्टे पांव वापस क्यों नहीं आए? तब तक देर हो चुकी थी अब्बा जी, बहुत दूर निकल चुका था मूसा। वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। किसके कहने पे गए थे वहां? जोरा। जोरा। ये जोरा कौन है? तुम इसे कैसे जानते हो जो तुम्हें इस किस्म की दावतों पे बुलाती है? वो ज्यादा नहीं जानता मैं उसके बारे में अब्बा। 4 मुलाकातें हुई है बस। 4 मुलाकातें? सुन रही हो हाजरा? तुम्हारे बेटे की 4 मुलाकातें हो चुकी है उस लड़की से, और तुम सारे शहर में ढिंढोरा पीटती आ रही हो कि तुम्हारा बेटा नेक, परहेजगार, शर्म और हया वाला है। आफरीन है तुम पर और तुम्हारी गवाही पर। क्या बेटा पैदा किया है तुमने? गलत फहमी हुई होगी मूसा से, वरना तो। बस, इसकी सफाई में इससे आगे कुछ मत कहना। इसका जुर्म इतना बड़ा है कि उसकी सजा के लिए मुझे भी वक्त दरकार है। पीर जी, एक दफा मूसा की बात तो सुन ली। उसने आज तक आपका हर कौल निभाया, सिर्फ एक जरा सी गलती पर उसका माजी तो नहीं भुला सकते आप। ठीक कहती हो तुम, और शायद इसीलिए ये इस वक्त अपने पैरों पे मेरे सामने खड़ा है। तुम भी इसकी आवारगी का किस्सा सुनकर फिर मुझे बता देना। पर हाँ, इस घर से ये रुसवाई की बात किसी तीसरे बंदे को नहीं पता चलनी चाहिए। हाँ, मैं मुजरिम हूं। जुर्म तो किया है मैंने, पर अब मैं बेबस हूं अब्बा। मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र मेरे बस में अब कुछ नहीं है। मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। मैं चाहकर भी उस लड़की को मैं... मूसा, चल ना, तेरा अब्बा कह रहे ना सुबह बात करेंगे। वो मुझसे अभी तो यही था, शायद दिल घबरा रहा होगा तो बाहर निकल गया होगा। तुमने उससे पूछा कि वो बदनाम जमाना जगह क्यों गया था और इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी वहां पे? जवान औलाद है, हो गई गलती,
अगर एक ही बात को हम बार बार उसके सामने दोहराएंगे तो पलटकर वो हमें ही जवाब देगा। मैं समझा दूंगी उससे पीर साहब। तुम्हारी झुकी हुई नजरें कुछ और बोल रही हैं मूसा की माँ। बेटे के ऐबों पे पर्दा मत डालो। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे भी बता दो। पीर कुदरतुल्लाह शाह की हड्डियों में इतना दम है अभी कि वो बेटे की चाल का खम निकाल सके। आप फजल भाई से कहिएगा कि सितारा की रुखसती का एहतमाम करें। बीवी आ जाएगी ना तो सारा ध्यान वहीं बढ़ जाएगा उसका। ईसा कहाँ है? उसे जाके कहो कि मैंने बुलाया। जी शाह जी। आप हजरात तशरीफ ले जा सकते हैं। तुम्हारे अलावा किसी के साथ दोस्ती नहीं की है, हर राज में तुम शरीक होते हो। फिर ये कैसे हो सकता है कि आज उसके इरादे का तुम्हें पता ना हो? अब्बाजान, मुझे जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं आपको जरूर बता दूंगा। मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर तुम और तुम्हारी माँ मूसा की खैर ख्वाह हो तो मुझे वक्त से पहले मुत्तला करोगे। ये ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और बाद में डूबने की दुआइयां देते फिरो। जी अब्बाजान। आज से तुम मूसा पे नजर रखोगे और पल पल की रिपोर्ट दोगे मुझे, समझे? जी अब्बाजान, समझ गया। यार भाई कहाँ रह गए थे यार? अब्बा सख्त गुस्से में है। कम से कम मुझे तो बताते जाते। तुम जानते हो आज तुम्हारे होने वाले ससुर ने तुम्हें घर बुलाया था और तुम तो वहां पहुंचे नहीं, तो वो तुम्हारी खबर लेने घर आ गए। कोई अच्छा सा बहाना सोचकर अंदर जाना। पीर साहब चाय लीजिए ना। जी 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 बिल्कुल, शुक्रिया। ये ले मूसा मियाँ भी आ गए शाह साहब। वालेकुम सलाम। भाई बड़ी राह दिखाई मूसा तुमने। कहाँ रह गए थे मूसा? पीर साहब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी वो नीला गुम्बद वाले इलाके में गया था, बस वहीं देर हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, उर्स की तैयारियां चल रही हैं। हाँ वो काम भी बहुत ज़रूरी है मूसा, मगर वहाँ घर की औरतें तुम्हारे इंतज़ार में क्या कुछ पकवान बनाए बैठी रह गई। बस जुर्माना तो बनता है तुम पर। हम सारे जुर्माने अदा करेंगे पीर साहब। मूसा उसी वक्त पर अपनी मां के साथ हाजिर हो जाएगा। चले ये भी सही है शाह साहब, जुर्माने की पहले किस्त तो यूं ही अदा हो जाएगी। हाँ तो आप क्या कह रहे थे शाह साहब, वो औकाफ वालों के सर्वे का क्या बना? अरे पीर साहब, ये सरकारी महकमों की चाल भी निराली होती है। एक कागज पूरा हो जाए ना तो दूसरा सफा तैयार लिए खड़े होते हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब से मुलाकात का वक्त ले लिया है। इंशाअल्लाह ये जिम्मेदारी उन्हीं पे डालूंगा। आप भी चाय लेना शाह साहब। वो बाप शादी हुई है मेरी। हाँ तो मेरा मतलब है बस यही बताना था। बीवी को कहीं ले जाना चाह रहे हो? जी हाँ, नहीं। ठीक है, मैं मैनेजर से कह दूंगा, ले लेना जितने पैसे चाहिए होंगे।